ये स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज 23 का जो लास्ट दो क्वेश्चन बच गया उन दोनों का आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और ये अगर आपको तभी बनेगा जब आपने पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द सिचुएशन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें आपको कैसा सिचुएशन दिख रहा है ये आपको बताना है। तो आप अगर पिछला और कुछ नहीं देखे होगे तो ये आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। इसलिए पिछले वाले सारे के सारे वीडियोस का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हर वीडियो के लास्ट में मेरा जो एंडिंग होता है ना, तो राइट साइड में जो विंडो होता है उसमें सारे के सारे इस चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरूर से जरूर देख लेना ताकि आपका जो डाउट हो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। टाइम और ग्राफ जो हमारा होता है ना, यानी कि लीनियर ग्राफ, इसका आपको पूरा अच्छे से मैंने समझा दिया है, पूरा का पूरा चैप्टर। तो भाई स्टार्ट करते हैं और पहला जो हमारा ग्राफ है इसको देखते हैं और समझते हैं कि इसमें हमको क्या सिचुएशन दिया गया है। तो देखो इधर है डिस्टेंस और इधर है टाइम, तो ये जा रहा है एकदम सीधा लाइन, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब क्या है कि जो भी इंसान है, जो भी गाड़ी चला रहा है या फिर जो भी ट्रैवल कर रहा है वो एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। यानी कि हर टाइम जब भी कभी भी सीधा लाइन बने ना, जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 23 जो बताया था उसका ग्राफ होगा मेरे पास, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया सजल वाला, ये रहा। तो ये देखो जो हमने क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताया था, तो ये एकदम सीधा लाइन बना था ना। ये सीधा लाइन क्यों बना था? क्योंकि सजल जो है वो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से, यानी कि 1 आवर में 30 किलोमीटर, तो 2 आवर में 60 किलोमीटर है ना, 3 आवर में हमारा 90 किलोमीटर। ये तो बीच में हमने दूसरा जो पढ़ाया है वो चीज़ है, बाकी ये उसी स्पीड से चल रही थी, 1 में 30, 2 में 60। तो वही चीज़ यहाँ तब क्या होता है, एकदम लाइन जो होता है एकदम सीधा बनता है। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, लाइन एकदम सीधी बन रही है। इसका मतलब समझ जाओ कि जो ग्राफ है हमारा वो क्या शो कर रहा है, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी कि कोई भी उसमें चेंज नहीं है, सिंपल बस उसी स्पीड से आदमी चलता चला जा रहा है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ शो द यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल में यहीं पर मैं लिख भी देता हूँ छोटा छोटा कि ग्राफ जो है वो शो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये पहला का आंसर हो गया। सेकंड हमारा ये देखो, ये जो ग्राफ बना है इसमें क्या दिख रहा है, तो दिख साफ साफ रहा है कि थोड़ी देर तक तो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में चला था, है ना, और उसके बाद क्या हो गया, सीधा हो जा रहा है। सीधा का मतलब क्या रहता है कि वो डिस्टेंस ऊपर कवर नहीं कर रहा, अगर ये ऊपर जाएगा तब डिस्टेंस कवर होगा, है ना। ये तो अब यहीं पर डिस्टेंस जो होगा इसी सीधा ही में आ जाएगा। मान लो ये 100 किलोमीटर में पहुंचा है, तो अब यहाँ पर से अगर ये सीधा जा रहा है इसका मतलब वो 100 में ही अटका हुआ है, और 100 में अटका हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेस्ट कर रहा है। इस टाइप से बहुत सारे हमने ग्राफ देखे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 वाला जो ग्राफ था जहाँ पर हमारा रेस्ट वाला क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए तो समझ जाओ कि ग्राफ हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है, बस वो उसी बस टाइम बढ़ रहा है हमारा। जैसे कि यहाँ पर मान लो ये टाइम हो रहा होगा 8 o'clock, ठीक है, तो यहाँ पर बस 10 o'clock हो गया है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ा ही नहीं आगे। तो ये क्या हो जाएगा कि पहले वो मूव कर रहा था हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में, और उसके बाद फिर वो क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, यानी कि आराम में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड देन कम टू रेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसका छोटा सा आंसर कि मूव इन यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो था मूव कर रहा था यूनिफॉर्म स्पीड में, और उसके बाद क्या हो गया कि वो आराम से रेस्ट में आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड देन कम टू रेस्ट, ठीक है, कम टू रेस्ट, ठीक है। अब ये थर्ड वाला देखो, तो ये क्या हो रहा है, गोला सा बन रहा है, यानी कि पहले थोड़ा सा तेजी से चला, फिर थोड़ा सा हल्का धीरे हुआ, फिर धीरे हुआ, और फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो सीधा होते जा रहा है। सीधा होने का मतलब क्या है कि रेस्ट में आते जा रहा है, यानी कि ना पहले वो यूनिफॉर्म स्पीड में चला, कभी तेज चला कभी स्लो चला, तभी ना ये टेढ़ा थोड़ा सा बन रहा है। देखो ना ये थोड़ा सा कर्ली हो रहा है ना, यानी कि टेढ़ा, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लो होते जा रहा है, यानी कि और वो रेस्ट में आते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल नहीं रहा था, तो यूनिफॉर्म स्पीड को उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एकदम सिंपल, ये नहीं कि अलग से कुछ उसका वोकैबुलरी याद करने लगे इंग्लिश, एकदम नहीं, बस यूनिफॉर्म का उल्टा नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा मूव विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड देन कम स्लोली टू रेस्ट, यानी कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो रेस्ट में आ रहा है। यहाँ पर तो वो सीधे तुरंत रेस्ट में आ गया था, तो यहाँ पर हम लिख रहे थे कि देन कम टू रेस्ट, लेकिन यहाँ पर अब देखो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, रेस्ट में आ रहा है। तो बस यहाँ पर हो जाएगा देन कम्स स्लोली टू रेस्ट, यानी कि धीरे धीरे या फिर स्लोली कम टू रेस्ट। इस तरीके से जो भी आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो पहले इसका सेंटेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मूव इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका आंसर बता रहा हूँ ना, लिखते जाओ, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। तो मूव इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड देन स्लोली कम्स टू रेस्ट, यानी कि धीरे धीरे वो फिर वो रेस्ट में आ गया। तो ये इसका थर्ड वाले ग्राफ को हमको देख के ये पता चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो बच्चा पिछला वीडियो देखा होगा उसको तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पास, देखते हैं वहां पर क्या बोला जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि कैन देयर बी ए टेम्परेचर टाइम ग्राफ एज फॉलोज,
कि क्या इस तरीके का टेम्परेचर और टाइम ग्राफ हो सकता है क्या, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले तो आप समझो कि टेम्परेचर और टाइम ग्राफ होता क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब टेम्परेचर टाइम ग्राफ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वैसे इस चैप्टर में, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है हमारा ग्राफ आगे चलते जाता है, टेम्परेचर घटते जाता है ग्राफ हमारा नीचे आते जाता है। ये होता है टेम्परेचर और टाइम ग्राफ। एक साइड में टेम्परेचर बताया जाता है, दूसरे साइड में टाइम बताया जाता है। जैसे कि पहले मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके का टेम्परेचर टाइम ग्राफ बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि देखो टाइम मान लो यहाँ पर हमारे पास संडे है, संडे फिर मंथ ले लो क्योंकि टेम्परेचर एकदम बहुत स्पीड से बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास ये मंथ है जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, इस टाइप से आया। तो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, गर्मी आते चला जाता है। तो ये भी देखो इधर मान लो टेम्परेचर था हमारा 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री। इस तरीके से हमारा टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ते चला जा सकता है। यानी कि ये जो होगा हमारा ना, ये हमारा टेम्परेचर टाइम ग्राफ हो सकता है। हमको यही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि अपने आंसर को थोड़ा सा बताइए भी वो क्यों हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे कि हाँ हो सकता है, यानी कि यस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि वो टाइम के साथ धीरे धीरे वो बढ़ सकता है। समझ आ रहा है ना? या डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो आप दूसरा स्टेटमेंट सिंपल से बना देता हूँ कि यस टेम्परेचर इज इंक्रीज विथ टाइम, यानी जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ बढ़ते चला जाता है ना। क्योंकि अभी देखो अभी जिससे हमारा गर्मी आते चला जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। बस इसका आंसर इस टाइप से लिख लेना है कि यस टेम्परेचर इज, है ना, इंक्रीज विथ टाइम। जो टेम्परेचर होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज होते जाता है। चलो मैं कभी लिख ही देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहा हूँ मैं ना, कहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। तो यस टेम्परेचर इज इंक्रीज विथ टाइम। इज दैट क्लियर? यानी टेम्परेचर जो होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये जो हमारा होगा ये होगा सही है। यानी कि ये हमारा एक क्या बोलते हैं टेम्परेचर और टाइम ग्राफ कहला सकता है। दूसरा वाला जैसे ये वाला है तो बिल्कुल डिक्रीज भी होता है टाइम के साथ साथ। जैसे कि मान लो ये हमारा टाइम हो रहा था डिक्रीज हो रहा है ना, यानी कि अब जुलाई के बाद डिक्रीज होने लगता है, जुलाई नहीं अगस्त वगैरह के बाद डिक्रीज होने लगता है। फिर अगस्त में जितना भी रहता है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है तो सितंबर में, अगस्त के बाद और कम हो जाता है, अक्टूबर में और कम, नवंबर दिसंबर में और ठंडी होती जाती है। तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होते चला जाता है। तो टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज भी होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा कि यस टेम्परेचर इज डिक्रीज विथ टाइम। बस यहाँ पर इंक्रीज लिखे थे, यहाँ पर क्या कर लेना, डिक्रीज लिख लेना, है ना। इन हटा देना, उसके जगह में डी और ई लगा देना, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इज डिक्रीज विथ टाइम। तो ये भी क्या होगा, यस होगा हमारा आंसर। यानी इस तरीके से भी हमारा एक टेम्परेचर और टाइम ग्राफ बन सकता है। समझ में आ रहा है बात ना? अब चलो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, उसको देख लेते हैं अगला ग्राफ को। तो ये देखो ये हमारा ग्राफ नंबर 3 है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही दिन, मान लो कि जैसे कि ये दिन मत मान लो, इसको जनवरी का महीना ही मान लो, ठीक है। ये जनवरी का महीना है तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर एक ही टाइम पे एकदम बढ़ते चला जाएगा, कदम सीधा दम बढ़ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जैसे कि जनवरी के महीने में ही यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, है ना। डेली दम बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। तो एक ही टाइम पे टेम्परेचर एक ही महीना में कभी भी इस तरीके से नहीं बढ़ता, टेम्परेचर कभी भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि नो टेम्परेचर इज नॉट चेंज फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। एक ही टाइम पे टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ आंसर। तो इसका हो जाएगा नो टेम्परेचर कैन नॉट, या फिर कांट लिख लो शॉर्टकट में, टेम्परेचर कांट चेंज फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम। यानी कि एक ही टाइम पे टेम्परेचर कभी भी इस तरीके से नहीं बढ़ता। जनवरी के महीने में अचानक से 10 से वो 40, 50, 60 इस तरीके से नहीं होगा। तो टेम्परेचर वाला ऐसा ग्राफ कभी भी नहीं बन सकता। ये वाला है 4 नंबर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे बसंत वगैरह का जो मौसम होता है हमारा, कि टाइम बढ़ते चला जाता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरीके से हमारा डे रहता है। तो कई बार टेम्परेचर 40 डिग्री आ जाए तो कल भी 40 होगा, परसों भी 40 होगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर रह सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट समझ रहे हो मतलब ना? जैसे ये टाइम बढ़ते जाएगा, आज है मान लो संडे, ठीक है, उसके बाद मंडे, ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूसडे। तो कुछ दिनों तक टेम्परेचर क्या होता है, सीधा चलते जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता है या फिर घटता है। अगर गर्मी आ रहा है तो बढ़ेगा, नहीं तो घटते चला जाएगा। तो हाँ हो सकता है टेम्परेचर जो होता है ना वो कांस्टेंट हो सकता है टाइम के साथ। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि यस टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा 24 और 25 एकदम कंप्लीट हो गया अच्छे से। और फिर से मैं लास्ट में जाते जाते बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे चैप्टर नंबर 22 का या 23 का, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वर्क नहीं करता बाई चांस, है ना, तो हमारे ऊपर आई बटन में मैं दे देता हूँ। उसके अलावा आप उसे कमेंट बॉक्स में भी किसी भी चैप्टर का लिंक ले सकते हो। क्लास 8 का मैंने 23 चैप्टर तक पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।